कहानी अब तक। सामने हीर अपने हाथ में टेडी बियर पकड़े रणवीर को ही एक्साइटमेंट से देखे जा रही थी। उसके पीछे ही माहिर भी आ गया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि रणवीर को देख रुक गया और कंफ्यूजन के साथ रणवीर को देखने लगा। इससे पहले कि रणवीर कुछ समझता हीर चहकते हुए बोली, हैंडसम अंकल, आप यहाँ मुझसे मिलने आए हो। कहने के साथ ही वो रणवीर के पास दौड़ कर गई। रणवीर ने अपनी बाहें फैलाकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। अब चौंकने की बारी माही की थी। उसने मन ही मन कहा, क्या हीर पहले ही रणवीर से मिल चुकी है? पर कब? तभी हीर की आवाज उसके कानों में आई, मम्मा, ये हैंडसम अंकल है। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। रणवीर तो हीर के मुंह से माही के लिए मम्मा सुनकर ही शॉक्ड था। तभी माहिर दौड़ता हुआ आया और माही से कहा, मम्मा, ये अंकल हमें मॉल में मिले थे। अब ये था रणवीर के लिए दूसरा झटका। अब आगे। रणवीर ने माही की तरफ सवालिया नजरों से देखा। माही के फेस एक्सप्रेशन से ही वो सारी बात समझ गया था कि माहिर और हीर रणवीर के बच्चे हैं। और माही नहीं चाहती थी कि इसका पता रणवीर को चले। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था माही पर अभी उसका ध्यान अपनी क्यूट सी बेटी और बेटे पर चला गया। उसने अपनी बेटी को जोर से हग किया, क्योंकि रणवीर अब जान चुका था कि वो क्यों इन बच्चों के प्रति इतना खिंचाव महसूस करता है। क्योंकि वो दोनों ही उसका अंश है, उसका और माही का अंश। हीर को गले से लगाए हुए ही रणवीर की आंखें नम हो गईं। उसने प्यार से हीर के दोनों गालों पर किस किया। तभी उसकी नज़र माहिर पर गई, जो माही के पैरों के पास खड़ा उसे ही देख रहा था। रणवीर ने गौर से अपने बेटे और बेटी की चेहरे को देखा और उसने नोटिस किया कि हीर की शक्ल बिल्कुल माही से मिलती है और माहिर की रणवीर से। रणवीर ने माही के बचपन की पिक देखी थी, उसमें माही की एज हीर के समथिंग ही थी और हीर बिल्कुल माही के जैसी लग रही थी। तभी रणवीर को वो वक्त याद आ गया जब माही अक्सर कहती थी कि मेरी बेटी बिल्कुल मुझ पर जाएगी और बेटा हुआ तो वो तुम जैसा होगा। याद कर रणवीर के होंठों पर स्माइल आ गई। रणवीर ने मन ही मन कहा, मैं पहचान कैसे नहीं पाया अपने बच्चों को। तभी मुझे हीर का चेहरा बहुत जाना पहचाना लग रहा था, क्योंकि यह बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, जबकि माहिर अपने डैड पर यानी कि मुझ पर। सोचकर ही उसका मन अंदर से बहुत ही खुश हो रहा था कि उसके बच्चे कितने क्यूट है और वो इन दो क्यूट बच्चों का बाप है। आज वो समझ रहा था कि बाप बनने की फीलिंग क्या होती है। उसका मन हो रहा था कि वो पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताए कि वो बाप बन गया है। हाँ, ये बात अलग है कि वो 4 साल पहले ही बाप बन गया था। वो अपने दोनों बच्चों को एक साथ अपने गले से लगाना चाहता था। रणवीर ने घुटनों के बल बैठकर माहिर को अपने पास आने का इशारा किया, लेकिन माहिर रणवीर के पास आने की बजाय अपनी माँ को देखने लगा। रणवीर को ये देख अपने दिल में एक टीस महसूस हुई कि उसके बच्चे अपने डैड को नहीं पहचानते। माही ने माहिर को देखा और उसे रणवीर के पास जाने का इशारा किया। माही इतनी भी पत्थर दिल नहीं बन सकती थी कि वो एक बाप के दिल की तड़प को महसूस न कर सकें। कम से कम वो रणवीर को इतना तो हक दे सकती थी ना कि वो अपने बच्चों को गले से लगा सके। माहिर धीरे धीरे चलकर रणवीर के पास आया और जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसने एक बार फिर माही की तरफ पलटकर देखा तो माही ने उसे पलके झपकाकर इशारा किया तो माहिर ने अपनी बाहें रणवीर के गले में डाल दी। माहिर के गले से लगते ही रणवीर की नम आंखों से एक आंसू का कतरा बहकर उसके गालों पर आ गया। उसने अपने दोनों बच्चों को अपनी बाहों में भर लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। वो अपने अंश को महसूस करना चाहता था और इसी के साथ एक प्यारी सी स्माइल उसके होंठों पर आ गई। कुछ देर बाद रणवीर ने अपनी आंखें खोली और अपने बच्चों की फोरहेड को बारी बारी से चूमा। हीर ने रणवीर के आंसुओं को देखा तो उसने अपनी छोटी छोटी उंगलियां से रणवीर के आंसू पोंछते हुए कहा, हैंडसम अंकल, आप रो क्यों रहे हो? हीर के मुंह से अपने लिए अंकल सुनकर रणवीर को बहुत बुरा महसूस हो रहा था। कहने को उसके 2 बच्चे थे, लेकिन दोनों ही अपने पिता से पूरी तरह से अनजान थे और उसे डैड की जगह अंकल बुला रहे थे। उसे अब माही पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने बच्चों को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। फिर भी उसने अपने गुस्से वाले एक्सप्रेशन को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और अपने बच्चों से प्यार से कहा, नहीं बच्चे, मैं रो नहीं रहा हूँ, मेरी आँख में कुछ चला गया है, इस वजह से आंखों से पानी आ रहा है। फिर उसने एक नज़र माही की तरफ देखा और फिर बच्चों से कहा, अच्छा तुम दोनों अपने रूम में जाओ,
मुझे तुम्हारी मम्मा से कुछ जरूरी बात करनी है। माही भी नहीं चाहती थी कि रणवीर उसके बच्चों के सामने उससे कोई बात करे, तो उसने भी अपने दोनों बच्चों को अपने रूम में जाने का इशारा किया। दोनों बच्चे भी उसका कहा मानकर वहां से अपने रूम में चले गए। बच्चों के रूम में जाते ही रणवीर, जो काफी वक्त से अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, उसने अपने कदम माही की तरफ बढ़ा दिए। रणवीर ने धीरे से मगर गुस्से से कहा, रूम में चलो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। माही ने दूसरी तरफ मुंह फिरते हुए कहा, आपको जो भी बात करनी है यही करिए और जल्दी से यहाँ से चले जाइए। रणवीर उसके और करीब गया और उसकी गालों को कसकर पकड़ते हुए उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम चाहती हो कि हमारे बच्चे हमारी बीच की बहस को सुने? फिर रणवीर ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे खींचकर रूम में लेकर आया। रूम में लाकर उसने माही को बेड की तरफ धकेला और रूम का डोर लॉक किया और माही की तरफ बढ़ गया। बेड पर धकेलने की वजह से माही मुंह के बल बेड पर गिरी। इससे पहले कि माही बेड से उठती, रणवीर उसके ऊपर आ गया और उसके दोनों हाथों को पकड़ उसे बेड से प्रेस कर दिया। माही रणवीर से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, रणवीर, छोड़िए मुझे और चले जाइए यहाँ से, क्योंकि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। रणवीर ने उसके चेहरे पर झुकते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, बात तो तुम्हें करनी पड़ेगी और मेरे सभी सवालों का जवाब भी देना होगा। रणवीर माही के चेहरे के बिल्कुल करीब था, जिस वजह से उसकी गर्म सांसें माही को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, जो माही को अंदर ही अंदर बहुत बेचैन भी कर रही थी, क्योंकि यह वही इंसान था जिससे वह कभी मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसको बहुत याद करती थी। कुछ यही हाल रणवीर का भी था, पर यहाँ रणवीर माही को ढूंढ रहा था पागलों की तरह। सब जगह ढूंढ रहा था, पर वो नहीं ढूंढ पाया और आज वो उसके सामने थी, उसके बहुत करीब। रणवीर ने माही की आंखों में देखते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे गुस्सा थी, मुझसे नाराज थी, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी थी और तुम्हारा गुस्सा जायज़ भी था। तुम मुझे सज़ा दे सकती थी, लेकिन क्या यह सज़ा मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गई कि तुमने मेरे बच्चों को मुझसे दूर रखा? मुझे तो यह भी नहीं पता था कि मैं 2 बच्चों का बाप भी हूं और आज मेरे बच्चे मुझे पहचानते तक नहीं हैं। कहते हुए रणवीर की आंखों में एक दर्द उभर आया। माही ने अपनी नज़रें फेर ली और कहा, आप यहाँ से जाइए रणवीर, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और ना ही आपके किसी सवाल का जवाब देना है। रणवीर समझ गया था कि माही भी अब पूरी तरह से जिद पर आ गई है। वो उसकी किसी सवाल का जवाब नहीं देगी। उसने उसकी कलाई पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, ठीक है, आज तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन पूरे 24 घंटे का वक्त मैं तुम्हें देता हूँ। मेरे बच्चों को बता दो कि मैं ही उनका बाप हूँ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माही, अब तुम तो बहुत अच्छे से जानती हो, अगर मैं अपनी पर आ जाता हूँ तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। So the better for you would be to do what I am saying. माही ने अपनी नम आंखों से रणवीर को देखा, जिसमें गुस्से के साथ एक दर्द भी था, और कहा, कभी नहीं। वो सिर्फ मेरे बच्चे हैं, तुम्हारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, समझे? माही के फेस एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे कोई बच्चा अपनी किसी चीज पर सिर्फ अपना हक जता रहा हो और चाहता हो कि कोई और इस चीज की तरफ देखे भी नहीं। इस वक्त रणवीर को माही, वही अपनी पुरानी वाली माही लग रही थी, जो अक्सर उसके सामने बच्चों जैसी जिद कर अपनी बात मनवाती थी, जिसे देख रणवीर अपना सारा गुस्सा भूल गया और एक शरारती स्माइल के साथ कहा, बिना मेरे कोऑपरेशंस के तुम माँ कैसे बनी माही? फिर उसके कानों के करीब आकर सेडिक्टिव वॉइस में, आफ्टर ऑल आई ऑल्सो वर्कड हार्ड इन दिस, द रिजल्ट ऑफ विच आर दीज 2 क्यूट चिल्ड्रन ऑफ आवर्स। रणवीर की बात सुनकर माही ने अपनी आंखें बड़ी किए रणवीर को घूरा। उसका चेहरा अब शर्म से लाल हो गया था। उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ करते हुए मन ही मन कहा, ये पहले भी बेशर्म थे और आज भी बेशर्म हैं। माही अपने आप में ही बड़बड़ाई जा रही थी, पर रणवीर की नज़र तो माही हिलते हुए लाल सुर्ख होंठों पर थी। अब उसके लिए अपने आप पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। अचानक ही उसने माही के गालों को पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसके नर्म होठों पर अपने होंठ रख दिए। रणवीर के अचानक इस एक्शन से माही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। कुछ पल तो उसे समझ नहीं आया, और जब समझ आया तो रणवीर को अपने आप से दूर करने लगी। रणवीर तो माही को ऐसे किस कर रहा था, जाने कितने जन्मों की अपनी प्यास बुझा रहा हो।
वह पूरे पैशन के साथ माही के होठों को चूम रहा था और वक्त के साथ उसकी किस और डीप होती गई। माही को सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही थी। वो रणवीर के कंधों पर मारते हुए उसे दूर करने का इशारा कर रही थी, पर रणवीर तो पूरी तरह से माही में खो चुका था। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि माही की सांस उखड़ने लगी है तो वह माही से दूर हुआ और उसके बगल में ही लेट गया। माही बेड पर बैठकर लंबी लंबी सांसें ले रही थी। माही को इतना गुस्सा आ रहा था रणवीर पर। उसने अपने बेड से पिलो उठाकर रणवीर को मारते हुए कहा, निकलो मेरे रूम से बाहर, अभी के अभी। रणवीर ने हंसते हुए पिलो पकड़ लिया और बेड से खड़ा होकर माही के चेहरे पर झुकते हुए कहा, 24 घंटे। याद रखना, मैं चाहता हूं कि इस 24 घंटे के बीतने के साथ ही मेरे बच्चे मुझे डैड कहकर पुकारे, ना कि अंकल। और माही के होंठों पर एक लाइट किस करके रूम से बाहर चला गया। रात का वक्त। रणवीर अपने कॉटेज में एक सोफे पर बैठा सामने बैठे हुए वेदांत को घूर रहा था। वेदांत भी आराम से सोफे पर बैठ वाइन पी रहा था, जैसे उसे कुछ फर्क ही ना पड़ रहा हो रणवीर के घूरने से, क्योंकि वो जानता था कि रणवीर उससे क्या सवाल पूछने वाला है। करीब 10 मिनट ऐसे ही बैठकर घूरने के बाद रणवीर ने सर्द आवाज में वेदांत से कहा, तुम कुछ कहना नहीं चाहोगे वेदांत? वेदांत ने अपनी वाइन खत्म की और गिलास को टेबल पर रख कर कहा, क्या सुनना चाहते हो? रणवीर ने अपने गुस्से से कहा, सब कुछ, शुरू से लेकर अब तक। और ये भी कि जब तुम जानते थे कि माही शिमला में है और मेरे 2 बच्चे भी हैं, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वेदांत ने एक गहरी सांस ली और सोफे से खड़े होकर ग्लास वॉल के सामने जाकर खड़ा हो गया और बाहर देखते हुए कहा, सच बहुत कड़वा है रणवीर, तुम सुन पाओगे? रणवीर इतना तो समझ गया था कि माही उसी स्कूल में काम करती है जिसका ट्रस्टी वेदांत है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वेदांत माही से ना मिला हो। लेकिन रणवीर ये नहीं जानता था कि वेदांत ने ही माही के रहने का इंतजाम शिमला में करवाया था। और तो और वेदांत शुरू से ही माही को प्रोटेक्ट कर रहा था और उसका ध्यान रख रहा था, और वेदांत ने ही माही की सारी इन्फॉर्मेशन हाइड करवाई थी, जिस वजह से रणवीर माही का पता नहीं लगवा पाया था। तो क्या रिएक्शन होगा रणवीर का ये सब जानने के बाद? जानेंगे अगले एपिसोड में। कहानी अब तक। वेदांत ने अपनी वाइन खत्म की और गिलास को टेबल पर रख कर कहा, क्या सुनना चाहते हो? रणवीर ने अपने दांत पीसते हुए कहा, सब कुछ, शुरू से लेकर अब तक। और ये भी कि जब तुम जानते थे कि माही शिमला में है और मेरे 2 बच्चे भी हैं, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वेदांत ने एक गहरी सांस ली और अपने सोफे से खड़े होकर ग्लास विंडो के सामने जाकर खड़ा हो गया और बाहर देखते हुए कहा, सच बहुत कड़वा है रणवीर, तुम सुन पाओगे? रणवीर इतना तो समझ गया था कि माही उसी स्कूल में काम करती है जिसका ट्रस्टी वेदांत है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वेदांत माही से ना मिला हो। लेकिन रणवीर ये नहीं जानता था कि वेदांत ने ही माही के रहने का इंतजाम शिमला में करवाया था, और तो और वेदांत शुरू से ही माही को प्रोटेक्ट कर रहा था और उसका ध्यान रख रहा था, और वेदांत ने ही माही की सारी इन्फॉर्मेशन हाइड करवाई थी, जिस वजह से रणवीर माही का पता नहीं लगवा पाया था। अब आगे। रणवीर अपनी जगह से उठा हुआ और वेदांत के पास आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाले बाहर की तरफ देखते हुए कहा, मुझे सब कुछ जानना है और मैं उम्मीद करता हूं तुम मुझसे अब कुछ नहीं छिपाओगे, क्योंकि मैं इतना तो समझ गया हूं कि तुमने जानबूझकर मुझे शिमला भेजा ताकि मैं माही से मिल सकूं। तो अब मुझे ये भी बताओ कि पिछले 5 साल तक तुमने माही की इन्फॉर्मेशन हाइड क्यों की? तुम बहुत पहले भी तो मुझे बता सकते थे माही के बारे में, जबकि तुम भी अच्छे से जानते थे कि माही को ढूंढने के लिए मैंने जमीन आसमान एक कर दिया था। कितना तड़पा हूं मैं उसके लिए, और तुम चुपचाप सब देखते रहे। वेदांत कुछ देर चुप रहा, फिर कुछ सोचकर बोला, 5 साल पहले जब मैं डॉक्टर से तुम्हारी रिपोर्ट के बारे में डिस्कस कर रहा था, उस वक्त अचानक माही की कॉल किसी अननोन नंबर से मेरे पास आई। वो काफी घबराई हुई थी। उसने मुझे सिटी हॉस्पिटल बुलाया था और ये भी कहा था कि इसके बारे में किसी को कुछ न बताए। जब मैं सिटी हॉस्पिटल पहुंचा तो माही बेसुध सी बेड पर बैठी हुई थी। वो काफी सहमी हुई सी नजर आ रही थी, जोर जोर से रोने लगी। वो टूट गई थी। वो रोते हुए सिर्फ एक ही बात दोहराए जा रही थी कि रणवीर ने मुझे छोड़ दिया, उसने अपना वादा तोड़ दिया।
उसने मुझसे कहा था कि वो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। माही को उस वक्त संभालना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसका भरोसा तुम पर से पूरी तरह से खत्म हो गया था। जब मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें बुला लेता हूं, तब वो पैनिक होने लगी थी। वो तुम्हारे नाम से भी डर रही थी। उस वक्त नर्स और मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे तुम्हारा डर उसके दिलों दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो गया था। तब नर्स को उसे शांत करने के लिए नींद का इंजेक्शन देना पड़ा। फिर मैं डॉक्टर से मिलने उनके कैबिन में जा ही रहा था कि मेरी मुलाकात उस औरत से हुई जो माही को हॉस्पिटल लेकर आई थी। उसने ही बताया कि उसे माही हाईवे पर रोड के किनारे बेहोश मिली थी। कहकर वेदांत कुछ देर के लिए चुप हो गया। रणवीर अभी भी एकटक बाहर की तरफ देख रहा था। उसका चेहरा जितना शांत लग रहा था, उसकी आंखों में उतना ही दर्द नजर आ रहा था। उसकी आंखें अब नम थीं। वो जैसे उस वक्त माही की हालत को महसूस कर पा रहा था, उसके दर्द को महसूस कर पा रहा था। वेदांत ने आगे बोलना शुरू किया। मैंने उस औरत का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि अगर वो माही को अपने साथ न ले जाती तो हो सकता था माही किसी गलत हाथों में पड़ जाती। मैं डॉक्टर से मिलने गया तो डॉक्टर ने बताया कि माही प्रेग्नेंट है। वेदांत की बात सुनकर रणवीर शॉक्ड हो गया। उसने वेदांत की तरफ देखा और हैरानी से पूछा, व्हाट? माही उस वक्त प्रेग्नेंट थी? तो वेदांत ने अपना सिर हाँ में हिलाया। रणवीर को अब खुद पर बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां कस ली और कहा, जिस वक्त उसे सबसे ज्यादा प्यार और केयर की जरूरत थी मैंने उसके साथ। वेदांत ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तुमने चाहे उसके साथ वो सब अनजाने में किया और ड्रग्स के असर में किया, लेकिन सच यही है कि तुमने उसे ना भूलने वाला एक दर्द दिया है। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि उसकी मेंटली कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस प्रेगनेंसी के लिए उसकी एज भी काफी कम थी। शायद वो इस प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू ना कर पाए, क्योंकि उसकी मेंटली कंडीशन की वजह से यह प्रेगनेंसी आगे चलकर काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती थी और आगे जाकर उन्हें अबॉर्शन का डिसीजन लेना पड़ सकता था। जब माही को मैंने उसकी प्रेगनेंसी के बारे में बताया तो कुछ पल के लिए ही सही उसके चेहरे पर मैंने मुस्कान देखी, जैसे उसे जिंदगी जीने का मकसद मिल गया हो। मुझे याद है जब उसने कहा था कि ये मेरे और रणवीर के प्यार की निशानी है और मैं इसे दुनिया में जरूर लाऊंगी। फिर वेदांत ने रणवीर की तरफ देखते हुए कहा, उस वक्त एक 19 साल की लड़की का यह जज्बा देखकर मैं भी हैरान रह गया था। वह अच्छे से जानती थी कि उसकी प्रेगनेंसी में काफी कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं और बच्चों को जन्म देते वक्त उसकी जान तक जा सकती है, लेकिन फिर भी वह तुम्हारे बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती थी, क्योंकि वो तुमसे सच्चा प्यार करती थी, शायद अपनी जान से भी बढ़कर। वेदांत की बात सुनकर रणवीर एकदम से फ्रीज हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका माही के साथ वो सब करने के बाद भी माही उसके अंश को इस दुनिया में लाना चाहती थी, वो भी तब जब इससे उसकी जान को खतरा हो सकता था। वेदांत ने आगे कहा, लेकिन उस वक्त उसने मुझसे एक वादा भी लिया कि तुम्हें उसके और उसके बच्चे के बारे में मैं कुछ ना बताऊं, क्योंकि उसे लगता था कि तुम उससे उसके बच्चे छीन लोगे। रणवीर ने हैरानी से कहा, मैं भला माही से उसका बच्चा क्यों छीनता? मैं अपने ही बच्चे को उसकी मां से दूर क्यों करता? वेदांत ने लंबी सांस लेकर कहा, जानता हूं रणवीर तुम ऐसा नहीं करते, लेकिन माही के दिल में ये डर बैठ गया था, क्योंकि उसने तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत देखी थी और उसने मुझसे वादा भी लिया था कि मैं तुम्हें कुछ ना बताऊं। अगर मैं यह वादा तोड़ता तो माही बिना बताए कहीं और चली जाती। उसके बाद हम चाहकर भी उसे ढूंढ नहीं पाते। सोचो तब वह कैसे अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखती। इसके बाद मैं माही को शिमला ले आया। हालांकि मैंने माही से पूछकर प्रिया को भी सब बता दिया था, क्योंकि माही को संभालना मेरे लिए भी काफी मुश्किल था और एक लड़की ही एक लड़की को काफी अच्छे से समझ सकती है, और माही की प्रेगनेंसी में उसके पास किसी फीमेल का होना भी जरूरी था जिस पर वो ट्रस्ट कर सकें, और प्रिया उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। माही भले हमारे सामने कितनी भी स्ट्रांग बनने की कोशिश करती थी, लेकिन रात को अकेले में रोती थी। वह नींद में भी सिर्फ तुम्हारा ही नाम लेती थी, और मुझे भी तब पता चला क्योंकि प्रिया कई बार माही के पास ही सोती थी। उसने आधी रात को कई बार माही के रोने की आवाज सुनी थी। फिर बच्चों के बर्थ के वक्त माही दर्द में भी सिर्फ तुम्हें पुकार रही थी। एक बार तो मेरा मन हुआ कि मैं तुम्हें सब बता दूं और वहां बुला लूं, लेकिन मैं माही से किए वादे से बंधा हुआ था।
और अगर मैं अपना वादा तोड़ता तो माही शायद ही फिर किसी पर भरोसा करती, क्योंकि अपने बाबा के जाने के बाद माही ने सिर्फ तुम पर भरोसा किया था, लेकिन उसका वह भरोसा टूट गया था। पर अगर मैं भी उसका भरोसा तोड़ देता तो शायद वो हम सब से बहुत दूर चली जाती। इसलिए मैंने तुमसे माही की सारी इन्फॉर्मेशन छिपाई। हालांकि मैंने और प्रिया ने माही को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन माही कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। लेकिन हमने कई बार देखा था कि माही तुम्हें याद करके अक्सर उदास हो जाती थी। वह तुमसे मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन वह तुमसे नफरत भी नहीं करती थी, वह तुम्हें बहुत मिस करती थी। रणवीर को ये सुनकर कि माही ने उससे कभी नफरत नहीं की, उसे अंदर ही अंदर खुशी महसूस हुई, साथ ही साथ गिल्ट भी कि उसने माही को कितना दर्द दिया, फिर भी वो उससे प्यार करती रही। वेदांत ने आगे कहा, फिर प्रिया और मैंने डिसाइड किया कि हम तुम्हें सब कुछ तो नहीं बता सकते, लेकिन हम ऐसी सिचुएशन तो बना ही सकते हैं ना जिससे तुम दोनों का आमना सामना हो और तुम्हें पता चल जाए कि माही कहाँ है। फिर आगे तो तुम्हें पता ही है कि मैंने तुम्हें शिमला कैसे भेजा। यह सब सुनने के बाद रणवीर बहुत ही ज्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहा था। जिस वक्त उसके प्यार माही को सबसे ज्यादा उसकी जरूरत थी वो उसके साथ नहीं था। माही का गुस्सा अपनी जगह जायज था और यह गुस्सा कई सालों से उसके अंदर भरा हुआ था। रणवीर घुटनों के बल फर्श पर ही बैठ गया। अब उसकी आंखों से भी बेतहाशा आंसू बह रहे थे। वो माही के दर्द को महसूस कर पा रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने प्यार को इतना दर्द देगा। वेदांत ने रणवीर के कंधे पर हाथ रखकर उसे संभालते हुए कहा, रणवीर खुद को संभालो, क्योंकि अब माही को तुम्हें ही संभालना है। बहुत सहन कर लिया है उसने छोटी सी उम्र में बहुत कुछ देख लिया है। अब कोशिश करो उसे आगे और कोई तकलीफ ना हो। माही ने तो अपना प्यार निभा दिया, अब तुम्हारी बारी है अपना प्यार निभाने की। रणवीर वेदांत के गले से लग गया और अपनी रूंधी आवाज में कहा, वेदांत, मैं अपना प्यार नहीं निभा पाया, लेकिन तुमने सच्चे दिल से अपनी दोस्ती निभा दी। थैंक्स मेरे भाई। तुमने माही को संभाला, तुमने मेरे बच्चों को संभाला। अगर तुम नहीं होते तो क्या होता? मेरी माही का कहाँ जाती? वो कैसे संभालती वो खुद को? तुमने दोस्ती का फर्ज बहुत अच्छे से निभाया है। तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। वेदांत ने रणवीर को हौसला देते हुए कहा, अब भाई होने का फर्ज अच्छे से निभाऊंगा। फिर हंसते हुए कहा, Now stop shedding tears. Because you like to make others cry. Devil रणवीर। रणवीर ने उसे अजीब नजरों से घूरा और सोफे पर जाकर बैठ गया और उसे घूरते हुए कहा, तुम माही को इंदौर से शिमला लाए हो, अब तुम ही उसे वापस इंदौर लेकर आओगे। वेदांत ने चौंकते हुए कहा, व्हाट? क्यों अपनी बीवी के हाथों मुझे मरवाना चाहते हो? वैसे भी वो तुम्हारा गुस्सा औरों पर निकालती रहती है, और अगर मैंने गलती से भी उसे इंदौर चलने के लिए कहा तो पक्का मेरा मर्डर ही कर देगी। मेरी तो शादी भी कुछ दिनों में होने वाली है, वेदांत मुंह बनाते हुए कहा। रणवीर ने डेविल स्माइल के साथ कहा, 1 महीने बाद तेरी शादी है। कैसा हो अगर मैं प्रिया को बता दो कि तू वर्जिन नहीं है? और कैसा हो अगर मैं प्रिया के पास तुम्हारी सारी गर्लफ्रेंड के फ़ोन नंबर पहुंचा दूं, जिसकी कोई गिनती ही नहीं थी? और यह तो और भी अच्छा होगा ना कि वो रोमांटिक फोटोग्राफ वो सारे मैं प्रिया को गिफ्ट कर दूं। सोच तेरी क्या हालत करेगी वो। वेदांत ने उसे घूरकर देखा और कहा, तू मेरा भाई है या दुश्मन? यहाँ मैं शादी की तैयारियों में लगा हुआ हूँ और तू है कि मेरी शादी से पहले ही मेरा तलाक करवाने का बंदोबस्त करके बैठा हुआ है। लानत है तुझ पर। रणवीर ने उसे थोड़ा इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहा, देखो, तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी शादी में अपने बीवी बच्चों के साथ शामिल हूं और मेरे छोटे छोटे क्यूट से बच्चे तेरे आसपास नाचते फिरे, फिर थोड़ा सेड होने की एक्टिंग करते हुए। नहीं, तू क्या चाहता है? मैं तेरी शादी में रूखा सूखा बना फिरता रहूं किसी देवदास की तरह। जब रणवीर ने देखा कि उसकी बातों का असर वेदांत पर होने लगा है तो स्माइल करते हुए बोला, देख, मेरी दुआ लगेगी तुझे। शादी के बाद पूरे 10 बच्चों का बाप बनेगा, तू देख लेना। वेदांत ने उसे अजीब नजरों से घूरते हुए कहा, ये तू मुझे दुआ दे रहा है कि बद्दुआ? अपने पास ही रख अपनी ये बकवास दुआ, कर दूंगा तेरा काम। रणवीर ने एक चैन की सांस ली और फिर खड़े होते हुए कहा, ठीक है, तो फिर लग जा कल से अपने काम पर, क्योंकि कल स्कूल का फंक्शन अटेंड करने के बाद मैं शाम को ही इंदौर लौट जाऊंगा।
रणवीर अभी जाने के लिए पलटा ही था कि वेदांत ने कहा, माही को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं ऐसा तुम्हारे कहने पर ऐसा कर रहा हूँ। उसके सामने ऐसे ही जताना है कि मैं माही का ही साथ दे रहा हूँ ना कि तुम्हारा, वरना को कभी राजी नहीं होगी और इंदौर आने के बाद भी उसे यही लगना चाहिए। समझे? रणवीर अपनी पॉकेट में एक हाथ रख उसकी तरफ पलटा और कहा, ऑफ कोर्स इट विल हैपन लाइक दिस। पर तुम जल्द से जल्द माही को इंदौर लेकर आना। अब मैं चला सोने, मुझे बड़ी नींद आ रही है, कहकर वो अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वेदांत ने उसे जाते हुए देखा और कहा, मेरी नींदें हराम करके खुद सोने चला गया। ये नहीं सुधर सकता, कभी भी अब प्रिया को ही यहाँ बुलाना पड़ेगा, क्योंकि सारे खुराफाती आइडिया उसी के दिमाग में आते हैं। कुछ देर बाद वो भी सोने के लिए अपने रूम में चला गया। कहानी अब तक। रणवीर अभी जाने के लिए पलटा ही था कि वेदांत ने कहा, माही को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारे कहने पर ऐसा कर रहा हूँ। उसके सामने है ना ऐसे ही जताना है कि मैं माही का ही साथ दे रहा हूँ ना कि तुम्हारा, वरना को कभी राजी नहीं होगी और इंदौर आने के बाद भी उसे यही लगना चाहिए। समझे? रणवीर अपनी पॉकेट में एक हाथ रख उसकी तरफ पलटा और कहा, जरूर ऐसा ही होगा। पर तुम जल्द से जल्द माही को इंदौर लेकर आना। अब मैं चला सोने, मुझे बड़ी नींद आ रही है, कहकर वो अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वेदांत ने उसे जाते हुए देखा और कहा, मेरी नींदें हराम करके खुद सोने चला गया। ये नहीं सुधर सकता, कभी भी अब प्रिया को ही यहाँ बुलाना पड़ेगा, क्योंकि सारे खुराफाती आइडिया उसी के दिमाग में आते हैं। कुछ देर बाद वो भी सोने के लिए अपने रूम में चला गया। अब आगे। आज स्कूल में एनुअल फंक्शन था तो माही आज घर से जल्दी ही निकल गई, क्योंकि फंक्शन की सारी जिम्मेदारी उस पर ही थी। माही भले ही स्कूल की तैयारियों बिजी थी, लेकिन उसके जहन में बार बार रणवीर की बातें ही घूम रही थी। तभी उसके कानों में एक लड़की की जानी पहचानी आवाज आई, माही। माही पलट के उस तरफ देखा तो सामने प्रिया उसके पास ही आ रही थी। प्रिया को देख माही को थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ कि अब अपनी प्रॉब्लम प्रिया से डिस्कस कर सकती है। प्रिया आकर माही के गले लग गई और कहा, यार क्या बताऊं, मेरा इतना मन कर रहा था ना तुझसे और बच्चों से मिलने का, तो मैं रुक ही नहीं पाई। वैसे तो मैं वेदांत के साथ ही आने वाली थी, लेकिन मैं पहले आ गई क्योंकि वेदांत को थोड़ा काम था, तो वो काम खत्म करके कल ही आएगा। प्रिया ने माही के पूछने से पहले ही बता दिया। उसने माही को ये नहीं बताया कि वेदांत तो कल ही शिमला आ चुका है, और वेदांत ने ही कल उसे कॉल कर सुबह जल्दी शिमला आने के लिए कहा था। वेदांत ने रात को ही प्रिया को सब बता दिया था और दोनों ने कल देर रात तक सारी प्लानिंग भी कर ली थी कि माही की कैसे तैयार करना है इंदौर वापस जाने के लिए। माही ने प्रिया का हाथ पकड़ा और कहा, अच्छा हुआ तू आ गई, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। माही उसका हाथ पकड़ उसे गार्डन एरिया में लेकर आई। प्रिया ने बेंच पर बैठते हुए पूछा, बोल क्या बात करनी है। माही उसके बगल में ही बैठ गई और उसे कल की सारी बातें बता दी और रणवीर की वार्निंग भी। प्रिया ने चौंकते हुए अपने दोनों गालों पर हाथ रख कर कहा, क्या जीजू ने तुझे ढूंढ लिया? हे भगवान, अब क्या होगा? माही ने उसे अजीब नजरों से घूरा तो प्रिया को रियलाइज हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही है। उसने फिर थोड़ा नेचुरल एक्टिंग करते हुए कहा, मेरा मतलब है जीजू को पता चल गया कि तुम यहाँ हो और उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। माही ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और अब मुझे 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है कि मैं बच्चों को बता दूं कि रणवीर ही उनके डैड है, और बच्चे उन्हें अंकल नहीं डैड कहकर बुलाए। प्रिया ने कहा, हाँ तो सही तो कहा ना, जीजू ने कोई अपने बच्चों से अंकल सुनना क्यों पसंद करेगा? और माही तू एक बार बच्चों के बारे में भी तो सोचना, अब वो बड़े हो रहे हैं, वो भी जब और बच्चों के साथ उनके डैड को देखते होंगे तो कैसा महसूस करते होंगे। उनका भी तो मन करता होगा ना कि उनके डैड उनके साथ में हो या वो अपने डैड से मिले। वो बेचारे तो एक बार भी अपने डैड से नहीं मिले। अब तुम दोनों की लड़ाई में माहिर और हीर क्यों पिसे? प्रिया की बात सुनकर माही गहरी सोच में चली गई। उसे प्रिया की बात कहीं न कहीं सही लग रही थी। उसे याद आ रहा था जब भी माहिर और हीर और बच्चों को अपने डैड के साथ देखते थे तो अक्सर उदास हो जाते थे। उसने प्रिया से कहा, ठीक है, मैं आज ही दोनों को बता दूंगी कि रणवीर ही उनके डैड हैं।
लेकिन अगर उसने इस बात का फायदा उठाकर मेरे बच्चों को मुझसे छीनने को कोशिश की तो मैं उनकी हालत खराब कर दूंगी। हाँ, प्रिया ने मन ही मन कहा, वो बच्चों को तुमसे दूर ले जाने नहीं बल्कि तुम्हें भी साथ ले जाना चाहते हैं। फंक्शन शुरू हो चुका था। रणवीर सबसे आगे एक बड़े से सोफे पर बैठा हुआ था। उसके साथ ही स्कूल प्रिंसिपल अलग चेयर पर बैठी हुई थी। रणवीर की नज़रें परफॉर्मेंस पर कम और माही को ढूंढने में ज्यादा बिजी थी। पर माही ने भी इस वक्त रणवीर के सामने न आने की ठानी थी। पूरा फंक्शन खत्म हो गया लेकिन रणवीर को माही कहीं नजर नहीं आई। अब वो फ्रस्ट्रेटेड होने लगा था। उसने अविनाश फोन करके कहा, तुम्हारी लेडी बॉस इस वक्त जहां हो मुझे उसका पता लगा कर दो। करीब 10 मिनट बाद अविनाश की कॉल आई। उसने बताया, मैम घर के लिए निकल गई हैं। रणवीर की पकड़ फोन पर कस गई। माही, कब तक ऐसे मुझसे भागोगी? आह! रणवीर जल्दी से पार्किंग एरिया में आया और अपनी गाड़ी निकाल वहां से निकल गया। माही ने घर आकर बच्चों के कपड़े चेंज किए और फिर खुद के भी कपड़े चेंज कर लिए। माही ने इस वक्त एक आसमानी रंग की प्लेन शिफॉन साड़ी पहनी हुई थी और अपने लंबे बालों का ढीला सा जूड़ा बनाया हुआ था। बालों की कुछ लट निकलकर उसके खूबसूरत चेहरे पर आ रही थी। उसने अपना पल्लू अपनी कमर में टक किया और बच्चों के लिए कुछ बनाने किचन में चली गई। प्रिया बच्चों के साथ उसके रूम में थी। तभी डोर बेल बजी। माही इस वक्त आटा गूंथ रही थी। उसने 2 बार प्रिया को आवाज दी डोर ओपन करने के लिए, पर उसने नहीं सुनी। झुंझलाकर माही ने खुद जाकर डोर ओपन किया तो सामने रणवीर को देख वो थोड़ा चौंक गई। वहीं रणवीर भी माही को देखता ही रह गया। उसके गोरे बेदाग चेहरे पर थोड़ा आटा लगा हुआ था। उसके हाथ भी आटे में सने हुए थे। रणवीर का मन इस वक्त माही को अपनी बाहों में भरकर ढेर सारा प्यार करने का हो रहा था। इससे पहले कि वो रणवीर से कुछ कहती रणवीर पूरा डोर खोल अंदर आ गया और अंदर आकर उसने अपने पैर से डोर बंद कर दिया और खुद हाथ सीने पर बांधे डोर से टिककर खड़ा हो गया और अपनी इंटेंस नज़रों से माही को ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। माही के खूबसूरत चेहरे पर बिखरी उसके रेशमी बालों की लट, उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें और उन पर सजी घनी लंबी पलकें, उसकी छोटी सी नाक, उसके गुलाबी सॉफ्ट होंठ, जिसे देख रणवीर का मन हमेशा उसे अपने होंठों से छू लेने का करता था। उसकी संगमरमर जैसी खूबसूरत गर्दन और उसकी साड़ी के पल्लू से नजर आती उसकी दूध जैसी गोरी नाजुक सी कमर, जिसे रणवीर छूना चाहता था। इतने सालों में माही में बस एक ही बदलाव आया था कि उसका शरीर पहले से थोड़ा भर गया था, जिससे उसका फिगर पहले से और भी ज्यादा हॉट नजर आने लगा था। माही रणवीर की नज़रों से काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। उसने अपनी नज़रें दूसरी तरफ करते हुए पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रणवीर ने एक गहरी सांस ली और माही के करीब आकर उसके कान के करीब आकर कहा, तुम पहले से भी कहीं ज्यादा हॉट और सेक्सी नजर आने लगी हो स्वीट हार्ट। और फिर एक शरारती स्माइल के साथ माही की आंखों में देखने लगा। उसकी बातें सुनकर माही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फिर उसने गुस्से से उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा कि आप। पर इससे पहले कि वो आगे कुछ और कह पाती तभी रूम में से माहिर भागता हुआ बाहर आया। कहा, मम्मा मासी को समझाओ। देखो मुझे परेशान कर रही है। उसके पीछे पीछे ही प्रिया और हीर भी आ गए। माही ने घूरकर रणवीर को देखा, फिर माहिर के पास जाकर उसकी बात सुनने लगी। रणवीर आराम से सोफे पर एक पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ गया। हीर भागकर उसकी गोद में बैठ गई। हीर उसे आज के फंक्शन की सारी बातें बताने लगी। हीर का मीठी बातें उसकी क्यूटनेस को और बढ़ा देती थी। रणवीर ने माही का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए थोड़ा जोर से हीर से कहा, हीर और माहिर। तुम्हें पता है आज तुम्हारी मम्मा तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती है। रणवीर की बात सुनकर हीर और माहिर दोनों अपनी मम्मा की तरफ देखने लगे। हीर ने पूछा, मम्मा आप कौन सा स्पाइस देना चाहते हो? तो माहिर ने हीर से कहा, बुद्धू स्पाइस नहीं, सरप्राइज कहते हैं। हीर ने दोबारा कहा, हाँ मम्मा वही जो भाई ने कहा। अब रणवीर ने माही की तरफ देखा और उसे इशारों में ही जता दिया कि अब तुम्हारी बारी बच्चों को सच बताने की। माही रणवीर का इशारा समझ गई थी।
उसने एक बार प्रिया की तरफ देखा तो प्रिया ने भी अपनी पलकें झपकाकर उसे इशारा किया कि उसे बच्चों को सच बता देना चाहिए। माही ने अपने दोनों बच्चों को अपने पास आने का इशारा किया तो दोनों ही बच्चे अपनी माँ के पास चले गए। माही घुटनों के बल उनके सामने बैठ गई। उसका दिल बहुत घबरा रहा था और उसे बहुत ही हिम्मत जुटानी पड़ रही थी अपने बच्चों को सच बताने के लिए। उसने एक नज़र रणवीर की तरफ देखा। रणवीर के चेहरे से ही उसकी एक्साइटमेंट झलक रही थी, जैसे अब उससे इंतजार नहीं हो रहा था। वो जल्द से जल्द अपने बच्चों की मुंह से अपने लिए डैड सुनना चाहता था। माही ने अपने दोनों बच्चों के गाल पर हाथ रखा और उन्हें कहा, हीर और माहिर, तुम हमेशा अपने डैड के बारे में पूछते थे ना कि वह तुमसे मिलने क्यों नहीं आते हैं और वह कैसे दिखते हैं, तो मैं आज तुम्हें तुम्हारी डैड से मिलवाना चाहती हूँ। माही की बात सुनकर दोनों ही बच्चे एक्साइटमेंट में उछलने लगे। मम्मा, सच्ची आज हमें अपने डैड से मिलवाने वाले हो? कहाँ हैं हमारे डैड, बताओ ना। माही ने अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा और उसे रणवीर के पास लेकर आई। फिर उसने स्माइल करते हुए दोनों बच्चों से कहा, यह है तुम्हारे डैड रणवीर रॉय कपूर। दोनों बच्चे आंखें बड़ी किए अपने डैड को देख रहे थे और वही रणवीर के चेहरे की मुस्कान बड़ी हो गई। उसने दोनों बच्चों की तरफ अपनी बाहें फैला दी और दोनों ही बच्चे जल्दी से अपने पिता के सीने से लग गए। माहिर और हीर रणवीर को देखकर बोले, आप ही हमारे डैड हैं। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्या आप हमसे छुपा रहे थे या हमारे साथ कोई गेम खेल रहे थे? इस बात पर रणवीर चुप रहा तो माहिर और हीर ने कहा, डैड बताओ ना, आपने हमें क्यों नहीं बताया? अपने दोनों बच्चे के मुंह से अपने लिए डैड सुनकर रणवीर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वो अपनी खुशी बयां भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों से बहते खुशी के आंसू सब बयां कर रहे थे। अब वो भला अपने बच्चों से कहता भी तो क्या, क्योंकि तब तो वो खुद भी नहीं जानता था कि ये दोनों उसी के बच्चे हैं। फिर माहिर ने कहा, डैड, मम्मा कह रही थी कि आप बिजनेस के लिए फॉरेन गए हुए हो और जब आप फॉरेन गए थे तो हम दोनों बहुत छोटे थे। रणवीर समझ गया कि माही ने बच्चों को समझाने के लिए यह वाली स्टोरी बनाई थी। तब रणवीर ने भी इसी स्टोरी पर आगे बोला, हाँ, तुम्हारी मम्मा सही कह रही थी। मैं बिजनेस के लिए गया था और जब तुमने मम्मा से मेरे बारे में पूछा तो तुम्हारी मम्मा ने ही कहा था कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूं और मैं देखना चाहता था कि मेरे बच्चे मुझे पहचानते हैं कि नहीं, और तुम तो मुझे पहचान ही नहीं पाए। तो हीर ने कहा, अरे डैड, हम तो छोटे से थे ना, तो हम कैसे पहचानते आपको? रणवीर ने हंसते हुए दोनों के गालों को चूमा और कहा, अब तो पहचान गए ना मुझे, अब मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। फिर रणवीर ने प्रिया को बच्चों को अंदर ले जाने का इशारा किया तो प्रिया दोनों बच्चों को उनके रूम में वापस ले गई। रणवीर ने माही की तरफ देखा जो सामने खड़ी फर्श को देख रही थी। रणवीर इसके पास आया तो माही ने अपना सिर उठाकर रणवीर की तरफ देखा। रणवीर ने देखा कि माही की आंखें नम थी। रणवीर के इतने पास आने से माही वहां से जाने लगी तो रणवीर ने उसका हाथ पकड़ उसे अपने सीने से लगा लिया। रणवीर के ऐसा करने से माही शॉक्ड ही रह गई। फिर कुछ पल बाद वो रणवीर को अपने आप से दूर करते हुए बोली, रणवीर, आपने जो कहा था मैंने कर दिया, अब आप जाइए यहाँ से। अब आप इससे आगे कोई और उम्मीद मत रखना मुझसे। पर रणवीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो ऐसे ही माही को अपने गले से लगाए हुए खड़ा रहा। कुछ पलों की खामोशी के बाद रणवीर ने कहा, माही, इतनी प्यारे बच्चे देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।